नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर इंडिया टीवी पे एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट के दौरान सपाई प्रवक्ता 4 संतों के बीच में फंस गए। फिर आगे क्या हुआ आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या जैसा कि राज मिश्रा जी ने कहा कि भाई अब डोर जुड़ेगी जरूर लेकिन गांठ नजर आएगी, ऐसा हो जाएगा क्या? उन्होंने रहीम का एक जो भी दुआ उन्होंने उपस्थित किया, लेकिन तुलसी बाबा का वो वाक्य भूल गए। उन्होंने एक बात लिखी है, सुर नर मुनि जन की रीति स्वार्थ लाग करे सप्रीति। संसार में देव मुनि, संसार नर, कोई भी असुर, कोई भी है, सबके कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़े हैं। इस संसार के अंदर भगवान के पास जो भी जाता है, कालनेमी राम का राक्षस था, हनुमान जी गए थे, हनुमान जी नहीं पहचान पाए थे कि कौन किस प्रकार से आ रहा है। तो वहां जो लोग स्वांग रच के गए, किस राजनीतिक मंशा से गए, वो सब कुछ सामने तथ्य सामने आएंगे। एसआईटी की रिपोर्ट है, एक एक दोषी जो है वो बचा नहीं जाएगा। आक्षेप करने का तो ऐसा दौर चल रहा है कि कल मैं राम गोपाल जी को सुन रहा था, 20,000 करोड़ रुपए का। आप सोचिए, यहां बैठे हुए सब बच्चे पढ़े लिखे, 20,000 करोड़ रुपए कहां से घूम रहे हैं? ये हजारों करोड़ जिनके खजाने में भरे पड़े हैं, 1000 करोड़ से कम समझ में नहीं आता है, उनको समझ में आता है। अरे पूरे मंदिर, राम मंदिर के अंदर 4,000 करोड़ रुपए एकत्र हुए भाई, 20,000 करोड़ का घोटाला बना दिया। क्या स्थिति बच रही है? बयान बाज कौन हो रहा है? मौका कौन दे रहा है? नहीं, गलतियां हमारी हुई है। नहीं, मौका कौन दे रहा है? एक सेकंड रुकिए। आज आरएसएस की तरफ से उन्होंने कहा कि वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों हम ये गेसिंग गेम खेलने दे रहे हैं? उसके लिए वेट होना क्यों हम गेसिंग गेम खेलने दे रहे हैं? पड़ेंगे ना। भाई तो बिना तथ्य के आप चाहें कि फांसी चढ़ा दें, मैं नहीं कह रही, सामने आएगा। कम से कम ये तो बताएं जी, अभी आप अफवाहों का बाजार बंद कीजिए, मत बताइए कि आप इतना है, कहीं तो एक्शन लीजिए ना। मुझे बताइए, 20 दिन करने क्यों दे रहे हैं? योगी जी ने कहा था 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ रही है, 15 दिन की रिपोर्ट आई। यहां बैठे हुए व्यक्ति बयान दे रहे थे 15 दिनों से, एक नहीं पकड़ा जाएगा, सब लीपापोती हो गई, पैसे भी रिकवर हो रहे हैं। जनता आहत है तो अपडेट देते रहिए ना जनता को। इंतजार तो कीजिए। अभी आप कह रहे हैं कि अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। मैं कह रही हूं कि भाई एक ब्रीफिंग होती है ना, भाई जनता को, विपक्ष को मुझे मौका बताइए, लगातार ब्रीफिंग हो रही है, संघ की तरफ से इतना बड़ा बयान आया कि हम स्वयं उन्होंने लीपापोती करने की बात करी क्या? साफ साफ बात, आप विश्वास करनी चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, इस बात को ध्यान रखें। बचाया नहीं जाएगा, अब व्यवस्था नहीं है। सनातन ने तो भगवान शिव तक को नहीं छोड़ा। सनातन में भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, तो जो काल मृत्यु ब्रह्म हत्या उनके हाथ में चिपट गई थी। यहां तो परमात्मा भी नहीं छोड़ा जा सकता। सनातन में वो व्यवस्था है। और यहां बैठे हुए लोग सनातनी चोगा ओढ़कर कह रहे सनातन आक्षेपित हो गया। सनातन कभी नहीं हो सकता। सनातन वो वास्तविकता है कि सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहा है, सत्य पे कोई आक्षेप नहीं कर सकता। तो जो लोग तथाकथित तौर पर यहां पर चोला ओढ़ के बैठे हुए, उनको समझ में आ जाना चाहिए कि सनातन को आक्षेपित ना करें। कुछ दुर्व्यवस्था लोगों ने फैलाई है, उनको अक्षम्य, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको कोई व्यक्ति नहीं छोड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, शैलेशन जी आपके पास भी आ रही हूँ। उन्होंने एक सीधी सवाल आपसे ही पूछ लिया है। उन्होंने कह दिया, चलिए आप शैलेशन जी के पास जाऊं, उससे पहले आपके पास ही आ जाती हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर आपकी नीयत साफ है ना, राजनीति करिए, हक है आपका राजनीति करने का, बनता भी है भाई। राजनीतिक पार्टी है और क्या करेंगे, राजनीति करेंगे, है ना। बीजेपी के अगर एजेंडे में राम मंदिर हो सकता है, उसका क्रेडिट वो ले सकते हैं, तो आपके पास भी पूरा हक है इस मुद्दे पर राजनीति करने का, लेकिन जिम्मेदारी से कर लीजिए। एक सेकंड रुकिए ना सर, मैं तो पूरी गलत हूं, आप ही सही है। पूरे पैनल में सिर्फ एक ही शख्स सही है, वो है सूर्य कुमार मैथिल। कर दिया। राम मंदिर कभी भी राजनीति का विषय नहीं रहा है, ये हम लोगों की आत्मा का विषय है। चिल्लाने से ये फैक्ट नहीं बदलेगा। चिल्लाने से ये फैक्ट नहीं बदलेगा। एक सेकेंड आप इसको बार-बार सूर्य कुमार मैथिल जी, अच्छा सूर्य कुमार मैथिल जी, होल्ड ऑन, आप चुप होना सीखते हैं, कल तक जिनके हाथ राम मंदिर के सूर्य कुमार मैथिल जी हुए थे, आज चंदा चोरी से रंगा हुआ है, चंदा चोरी से रंगा हुआ है, खड़े हो गए क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ की रोटियां से की जाएगी। चंदा चोर, ये देखो राम भक्तों के हत्यारे, ये राम भक्तों के हत्यारे जो संसद में खड़े होकर बोलते हैं हाँ हमने मरवाए। सूर्य कुमार मैथिल जी एक से रुकिएगा, एक मिनट विनय जी, एक सेकंड, मैं इसी निपट लूं पहले, एक मिनट। सूर्य कुमार मैथिल जी, चिल्लाने से, बीच बीच में बोलने से, एक मिनट, मैं अपनी बात कर रही हूं, चुप हो जाइए। विनय जी, जो राम भक्तों के खून से दाग है, इतना ज्यादा मोनोलॉग बोलने की जरूरत नहीं है साहब। सुनिए एक मिनट सूर्य कुमार मैथिल जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर बीजेपी के एजेंडे में, उनके चुनावी घोषणा पत्र में, उनके संकल्प पत्र में अगर इसका जिक्र होता है ना, तो फिर ये चुनावी मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है। भावनाएं साथ है,
राजनीति भी साथ चल रही है, तो मुझे मत सिखाइए। विचारधारा है। अरे हाँ ठीक है, विचारधारा जनता है। बेवकूफ नहीं वो है, एजेंडा नहीं है, जनता बेवकूफ विचारधारा नहीं है, है। जनता जिस बेवकूफ प्रकार नहीं से है, एक देश में जनता दो बेवकूफ विधान, नहीं है। दो प्रधान और दो संविधान नहीं आपको- चलेंगे, ये विचारधारा बहुत थी। अच्छी बात है। उसी प्रकार राम मंदिर भी विचारधारा है। बिल्कुल, बहुत आप अच्छी इसको राजनीति से ना जोड़ें प्लीज। ठीक है ठीक अरे है, हत्यारा चुप रहो तुम। अरे भाई, कभी जाके टोपी पहन लेते हो, आप रोटी सेक रहे हो तुम। अच्छी बात है ना। हाँ, चलिए कभी इफ्तारी विनय सिंह करते हो, जी, कभी विनय रोटी सिंह जी, सेकना शुरू कर दिया आपकी तुमने। नीयत वाकई में इतनी साफ है तो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आपको भी मालूम है आप खुद सनातनी है, ठीक है, आप खुद सनातनी है, सुनिए ना, मर्यादा सुन तो लीजिए। पुरुषोत्तम भगवान राम का वंशज हूँ। अजय तू समझा? ठीक है, वंशज है। चोर पता नहीं कहाँ भगवान के वंशज है ये। एक मिनट, और क्षत्रिय क्षत्रिय कुल में जन्म जिन्होंने लिए, राम ठीक ना? भक्तों की हत्या की है, सुनिए, वो भगवान राम के अरे वंशज चंदा हैं। चोर ये चोरी लीजिए। किए हो, पेट पाल एक मिनट पाल रहे हो, सुनिए चुप रहो। सुनिए ना, सुन लीजिए मेरी बात सुन मैं लीजिए। एक चीज बता, सनातन को बदनाम करके भाई आप करिए अपना काम जो कर रहे हैं, आपने उजागर किया, सब कुछ किया, लेकिन इस तरह की फिगर्स 20,000 करोड़, हार चोरी हो गया, ये भी हो गया, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो कम से कम क्योंकि मुद्दा भावनाओं से जुड़ा हुआ है ना, सनातन से जुड़ा हुआ है, आपके मेरे धर्म से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। ठीक है, तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो निभा लीजिए कि जब तक आपको श्योर शॉट ना हो, भाई आपने मुद्दा उठाया, आपने, मैं आपकी बात समझ गया, है ना, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो अब समझाइए मुझे कि ये क्यों कर रहे हैं, एसआईटी के पास चले जाइए। कारण क्या है? हाँ, इससे मजा आ रहा है करके। करोड़ों करोड़ों हाँ। सनातनियों के हाँ जो चंदा उन्होंने दिया है, हाँ जिस तरीके से जितने लोग जा करके भगवान राम के चरणों में अगर वो चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरे चंदा चोर ये चुप गए रहोगे? थे, पहले इनसे पूछो ये गए थे क्या? तो मैं ये सुकुमार मैथिल पूछना जी, चाहता हूँ, मेरे ख्याल से ना आप थोड़ा सनातन के बारे में यहाँ शैलेशानंद जी हैं। मैं- शैलेशानंद जी एक सेकंड, अभी आपका आज आपके फंडे क्लियर मैं करा ये के पहले पूछ रहा हूँ कि ये छोड़िए कहते क्या, छोड़िए इन्होंने एक मिनट, करोड़ों छोड़िए लोगों एक ने मिनट, दान दिया, यही रोकिए, स्वीकार करते अब ये यही कहते रोकिए। क्या? आचार्य इन्होंने तो शैलेशानंद राम जी, मंदिर जहां तक निर्माण का इन्होंने निमंत्रण जहां तक दिया मेरी था। समझ है, जहां तक मेरी मैं ये समझ है, पूछना- एक मिनट विनय जी, आज इनके जरा फंडे थोड़े से क्लियर कर दूं मैं। जहां तक मेरी समझ है, आप लोग सनातन के जानकार हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी भी हैं और राज जी भी हैं, मुझसे हम सबसे ज्यादा ही जानते होंगे। सर मुझे बता दीजिए, क्या अगर मुझे राम मंदिर को लेकर कोई भी सवाल उठाना है तो क्या मेरा राम मंदिर जाना जरूरी है? क्या मैं राम भक्त नहीं हो सकती अगर मैं अयोध्या जाके राम का नाम ना लूं या मंदिर के दर्शन ना करूं? अगर मैं आंख बंद करके इसी स्टूडियो में राम नाम जप लूं तो क्या मेरा राम खुश नहीं होगा? क्या राम मेरी पूजा स्वीकार नहीं करेगा? जरा मैथिल साहब को समझा दीजिए। बिल्कुल, राम जी तो सर्वव्यापक हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो भगवान की ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, कहीं से भी परमात्मा की प्राप्ति संभव है, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। उसे, क्योंकि कर्म इस संसार में कर्म मूल है, तो कर्म प्रधान है, इसी आधार पर विश्व की रचना हुई है, तो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल चखना पड़े, खाना पड़ेगा। इसलिए माते पहले पूरा श्लोक सही पढ़ लें, उसके बाद बोले। कर्म ऐसे हैं, आप कौन सा कर्म ऐसे हैं, आप कौन सा कर्म करते हैं? आप की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। आपने कौन सा कर्म किया? 20,000 करोड़ घोटाला हुआ, 20,000 करोड़ खाए गए, 20,000 करोड़ रुपए गए। आप बताइए 20,000 करोड़ रुपए गए क्या? 20,000 करोड़ आपको लगता है? अब मुझे बताइए, अरे मुझे बताइए 20,000 करोड़ रुपए गए क्या? आज यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है कि 20,000 करोड़ रुपए गए? आप पता नहीं कौन कौन सी बात लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से सूर्य कुमार मैथिल जी को तो क्लियर हो गया होगा कि राम का नाम कहीं से भी लिया जा सकता है, ठीक है? कर्म का फल सब देंगे सर। राम जिन्होंने चोरी की है उनका भी देगा। आपने ये कहा, इन्होंने भी ये कहा कि भैया पूरे इनको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सहमत हूं, जिस उगले प्रकार वाले से पेड़, वायुमंडल में बताएंगे। हर जगह वायु है, कण कण में राम है हवा, भाई, बिल्कुल कण कण में राम क्या है ना। दिक्कत है? सुन लीजिए, अखिलेश जी नहीं गए, पिनाक जी सुन लीजिए भाई आप तो चोरी नहीं पता लगा पाए ना, अखिलेश जी ने लगाई ना। पिनाक जी 20 सेकंड। लेकिन जिस प्रकार पूरे वायुमंडल में वायु है, यहां भी वायु है, लेकिन जब आपकी गाड़ी में हवा भरवानी हो तो अब्दुल पंचर वाली के पास ही जाना पड़ता है आपको हवा भरवाने के लिए। इसी प्रकार भगवान के दर्शन करने के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। बात तो सही है। ये याद रखिए, ऐसा नहीं है कि राम भक्तों की हत्या करोगे और फिर कहोगे हम राम भक्त हैं। ये राम भक्तों की हत्या है, इसके हाथ राम भक्तों से सूर्य कुमार मैथिल जी, ज्ञान सूर्य कुमार मैथिल जी, इनकी पार्टी एक मिनट, भी सूर्य कुमार मैथिल जी तारीफ कर दीजिए भाई। जो लोग दिन रात राम का नाम लेते थे, 24 घंटे में से 18 घंटे उसी मंदिर में रहते थे, उनकी आंख से चोरी बच गई।
लेकिन उन्होंने बैठ के लखनऊ में पकड़ ली, तो अब शांति रखिए जरा। हाँ राज मिश्रा जी बोलिए। मुझे दो चीजें, आपने कहा, ये बहुत अच्छा कहा कि जो लोग मंदिर में रहते थे उनको चोरी नहीं दिखी, लेकिन जो लोग दूर थे उनको दिख गई। लेकिन एक बड़ा मुश्किल विषय है कि 20,000 करोड़ रुपए चोरी हुई है दिख गया, टोटी चोरी हुई ये नहीं दिख पाया। टोटी कहाँ? ये बड़ा मुश्किल विषय टोटी कहाँ है फिट यार। होती है? यार टोटी बड़ा पानी निकलेगा। सॉरी यार, पहले फिट कर देंगे। बड़को पहले पूरी बात पूरा करो, मोटा पानी आपके निकलेगा। काम की बात कर रहा हूं। टोटी फिट करेंगे। मजा आया। विनय जी, फिर विनय क्या जी, हाल हो गया? अब सुनिए चोरी दिख गई, लेकिन उसी राजनीतिक पार्टी के सम्मानीय महिला के ऊपर एक नहीं, मौलाना ने अभद्र टिप्पणी कर दिया। वो देखिए नहीं दिखा। विनय जी, खैर, वो भाई विषय विनय नहीं जी है। को अकेला वो छोड़ विषय दिया आप नहीं सब है। लोगों ने। लेकिन मुझे विनय जी भाई देखिए, बात सनातन पर आएगी ना, बात सनातन पर आएगी, सारे सनातन एक टोन में बात करने लगे। आप तो नेता भी आपने और मौका सनातन दिया, भी। नहीं है। आपकी गलती है। हाँ। सुन लीजिए, सनातनी सुन लीजिए, अरे सुनो, सनातन का एक मिनट सनातन की उपमा क्या होती है? गाय के गोबर में से बदबू आने वाले को सनातनी कहा करते हो? नहीं, गाय के गोबर में बदबू आने वाले को चलिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।